मैंने कहा था कि ये हुकूमत नहीं रहेगी, ये जा रही है। उस वक़्त इशू ये था कि ये हुकूमत का फ़ैसला था कि हमने ये मुश्किल इक़दामात जो हैं जिनका बड़ा बुरा असर पड़ेगा आवाम के ऊपर, वो नहीं करना, क्योंकि उसके बाद अगर हम चले जाते हैं ये करके या ये करते हैं और उसके बाद हमारी छुट्टी करा दी जाती है तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। और उस वक़्त मेरा ये मौक़िफ़ था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सोच है वहाँ कि ये मुश्किल इक़दामात ये करें, उसके बाद इमरान खान का बड़ा सख्त प्रेशर है, इसलिए हमने वो एक इलेक्शन की तरफ जाना है। अच्छा। और ये फ़ैसला हो चुका था कि इलेक्शन की तरफ जाना है। तो अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो ये बेवकूफ़ तो नहीं थे, इनके अंदर कुछ लोग थे कि हम संभाल लेंगे, कुछ लोग थे इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ जो कहते थे कि नहीं ये बेवकूफ़ी है, हम नहीं खड़े हो सकेंगे, मुश्किल फ़ैसले क्यों हम करें, इमरान खान ने ये गन छोड़ दिया है, हम क्यों इस गन को साफ़ करें या फिर और साफ़ करके फेंकें आवाम के ऊपर। तो ऐसे नहीं हो सकता, बेहतर ये है कि हम बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन करवा लें, ठीक है। फिर और हैरानगी इस बात की थी कि इमरान खान कह रहा था इलेक्शन करवाएं और ये लोग भी कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, सबके अपने अपने मकासद थे। मगर जो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब की जो राय थी वो यही थी कि हम अब गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, अगर इलेक्शन आपने करानी है तो फिर ये मुश्किल इक़दामात जो हैं ये आप केयर टेकर से करवा लें, हम नहीं करेंगे। अच्छा। और अगर आपने इलेक्शन नहीं करानी है और 1.5 साल हमें वक्त देना है तो फिर हम कर देते हैं सारा कुछ। तो इसके ऊपर बात अड़ी हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हट रही थी, इमरान खान भी पीछे नहीं हट रहा था, वो भी कह रहा था कि हमने लॉन्ग मार्च करनी है, इलेक्शन लेनी है। और तो इस किस्म की सूरत हाल थी। तो उसमें ये फ़ैसला हुआ था लंदन के अंदर कि हम अब हुकूमत छोड़ देंगे, कि हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम 1.5 साल रहेंगे, ये बात थी। तो मैंने इसीलिए ये कहा था कि अब सूरत हाल उधर चल रही है। मगर हुआ ये कि आखिर के वक्त मसला ये एक बन गया इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि जिसकी वजह से उन्होंने एक हल ढूंढा है। उन्होंने फिर ये आखिरी स्टेज एक ऐसी आई कि आप देख रहे थे कि हर रोज़ ये बात चल रही थी कि मिफ्ता इस्माइल दोहा जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा। जी, आपने कहा था पता ही नहीं है कि भाई रहना भी है कि नहीं रहना भी है कि नहीं, पता नहीं था इनको। जी। आपस में डिबेट चल रही थी अंदर। जी। एक तरफ इमरान खान की धमकी थी, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का ये रिक्वायरमेंट थी कि इलेक्शन की तरफ जाना है हमने, और तीसरी तरफ ये था कि हम तो 1.5 साल रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें डिबेट चल रही थी और उसके अंदर वक्त ज़ाया भी हो रहा था और तनकीद भी हो रही थी कि 1 महीना हो गया है, अगर आपने ये मुश्किल इक़दामात नहीं करने थे तो आप आए क्यों, और अगर अब जो नहीं आपसे हो रहे थे चल जाते क्यों नहीं हैं आप। और वो मतलब है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको क्लियर नहीं हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन क्या है और इमरान की पोजीशन क्या है। इमरान ने उस वक्त तक डेट भी नहीं दी थी। जी जी, ऐसा ही है। फिर उन्होंने देखा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने केयर टेकर्स जो थे इनको भी बुला लिया, इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दिए। तो उससे यही इशारा था कि फिर ठीक है आप जा रहे हैं तो अब जाएं। अच्छा। हमें केयर टेकर गवर्नमेंट अभी ले आते हैं, इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि जब वो जाएंगे तो वो डिसॉल्व करके जाएंगे ना। जी। तो उन्होंने डिसॉल्व करनी थी, चले जाना था, इलेक्शन कॉल हो जाने थे, केयर टेकर आ जाने थे। जी। और इलेक्शन जो है वो अगस्त में हो जाने थे। तो ये चीज़ें चल रही थी, केयर टेकर्स की तैयारी हो रही थी, उधर वो सोच रहे थे कि हम जाएँ या रहें, उधर इमरान खान सोच रहा था मैं डेट दूँ या ना दूँ। तो ये चीज़ें चल रही थी। मगर नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो राय थी वो दे दी थी कि हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, अगर ये इलेक्शन फौरी तौर पे चाहते हैं तो फिर ये IMF के साथ खुद ही बात कर लें। यहाँ तक बात चली थी। अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा सख्त उनका ये रवैया था कि ये IMF को साथ लेके चलना है, इसके बगैर मुल्क बच नहीं सकता, इकॉनमी बड़ी बुरी हालत है। और ये भी डर था कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो गए तो ये जो सारा IMF का मामला है ये ठप पड़ जाएगा। अगर ये छोड़ के चले जाते PDM वाले तो फिर IMF किसके साथ बात करता, केयर टेकर्स के साथ करता। केयर टेकर तो 3 महीने के लिए आते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको तो इजाज़त ही नहीं होती कि कोई पॉलिसी डिसीजंस लें। बिल्कुल ऐसे ये छोड़ दे के बजट बनाएंगे, वो तो बिल्कुल ही नहीं उनकी इजाज़त होती कि आप बजट बनाएं। और जो भी उनके इक़दामात होते हैं उनके इलेक्शन के साथ तल्लुक़ होता है, पॉलिसी के साथ तल्लुक़ नहीं होता, मुल्क को चलाने के साथ तल्लुक़ नहीं होता, एक इलेक्शन करवाने के साथ तल्लुक़ होता है। ये भी मसला था कि क्या अगर ये केयर टेकर से ये काम करवाते हैं तो क्या IMF मानेगा भी कि नहीं मानेगा। वो कहेगा हम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, जिन्होंने जाके इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हमारे साथ वादा करेंगे, जो मुआहदा करेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे जिनके पास मुद्दत हो, मैंडेट हो। और फिर ये भी था कि अगर ये जो है PDM वाले ये अगर साइन कर देते हैं और खुद चले जाते हैं और केयर टेकर आ जाते हैं तो फिर IMF को उसके साथ भी प्रॉब्लम था दोबारा कि जो करेगा वो रहे। जी। अच्छा, तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे थे। आखिरी मिनट पे क्या हुआ, आखिरी मिनट में आपको पता है जरदारी साहब पहुंच गए
अच्छा। जरदारी साहब का सबसे पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि हम रहेंगे, मैं समझा लूँगा इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें डिस्टेबलाइज़ ना करें, हम ये मुख्तलिफ फ़ैसले भी कर लेंगे, मगर हमें कुछ गारंटीज़ मिलनी चाहिए कि हमारे साथ फिर हमें उठा के बाहर तो नहीं फेंक दिया जाएगा। वजह एक पंजाब इनके हाथ में नहीं है, अभी PDM के हाथ में। अच्छा। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना जी। उधर इस्लामाबाद के अंदर भी दो की मेजॉरिटी के साथ, वो भी चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं और तारिक बशीर शीमा साहब है, दो वोट तो इस किस्म की चीज़ है। तो बड़ी नाजुक सिचुएशन थी। तो जरदारी साहब ने सबसे पहले तो जो अपनी कार्रवाई शुरू की जब, तो उसी वक्त मैंने अपना एक इदारिया उसमें लिखा था कि अब जरदारी साहब हरकत में आ गए हैं और वो अब कुछ ना कुछ हैट में से कोई ना कोई रैबिट जो है वो निकालेंगे। अच्छा। कोई खरगोश निकालेंगे। अच्छा। मैजिशियन है ना। हाँ। इसीलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने डबल PhD की हुई है सियासत। हाँ। तो उनकी जब डील होती है वो पक्की होती है। वो अपनी डील पे, जैसे कि अच्छे लोग डील जब करते हैं तो अपनी ज़ुबान पक्की होती है, लिखत पढ़त की कोई बात नहीं होती, ज़ुबान होती है। हाँ। और जरदारी साहब की ज़ुबान बड़ी पक्की है, वो जब ज़ुबान दे देते हैं तो फिर निभाते हैं। अच्छा। बाकी सियासतदान इधर उधर हो जाते हैं, मगर इसीलिए लोग उन पर एतमाद करते हैं। अब पहले भी जो डील थी वो जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को साथ लेके आए थे, आपको याद होगा, MQM को साथ लेके आए थे। ये सारा जरदारी साहब ने बांधा एक डोरी में, जरदारी साहब ने था। आखिरी वक्त में गड़बड़ हो गई। अच्छा। कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हाँ जी, वो स्किप कर गए। तो उसके साथ फिर मसले बन गए। अच्छा। तो अब सूरत हाल ये है कि जब जरदारी साहब ने कूदे और सबसे पहले वो चौधरी शुजात के पास गए, तो उससे मुझे लगता था कि ये फिर कुछ ना कुछ मुकमुका करने गए हैं वहाँ। और क्योंकि चौधरी शुजात के और परवेज़ इलाही के तल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े बराह रास्त हैं जी, तो अगर उनको किसी तरीके के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया जाए चौधरी साहब को और चौधरी हजरात को जी। और उनको फिर वापस घेरे में दायरे में लाया जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की भी तो हालत ख़राब हुई है ना, वो भी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो भी कमज़ोर हो गए हैं। मगर वो कमज़ोर हुए तो हमजा तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना जी। इसी तरीके के साथ MQM ने पहले एक बयान दिया कि इलेक्शन होने चाहिए फ़ौरन, बाद में उन्होंने बयान दिया कि नहीं हम कोशिश करेंगे कि पूरा ये 1.5 साल काटे, तो वो भी डामक डोल हो रहे थे। इससे मुझे ये समझ आई कि अब ये कुछ तब्दील होने जा रहा है।